दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी 2019 बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाइए। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम लोग 2016 का सारा क्वेश्चन देख लेंगे और जैसे ही 2016 का सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी जो एग्जाम हुआ था वो सीबीटी एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। आइए इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं ऑनलाइन ईयर, उसे ही हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन सा था और कहाँ से आया था क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कौन से वर्ष लागू हुआ था या पारित हुआ था या लाया गया था। तो जो रोलेट एक्ट था वो 1919 में लाया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी बोला जाता है, क्योंकि किसी को इसमें सुनने की नहीं था, बिना कानून बिना वारंट का लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिना कुछ किए हुए जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था और उस पर सुनवाई भी नहीं होता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया था रोलेट एक्ट को। और जो रोलेट एक्ट आया था इसी के विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में कुछ लोग इस पर बात कर रहे थे, क्योंकि इससे कुछ नेता गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक, तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है और इसी में सम्मेलन हो रहा था। और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, कौन जनरल डायर थे, उन्होंने इन लोगों पर चारों तरफ से जो निहत्थे लोग थे उन पर गोलियों की बौछार करा दी, जिससे सभी लोग उसमें जितने बचे थे लगभग उनकी मृत्यु हो चुका था। कोई वहां पर कुआं था, कुआं में कोई कूद कर जान दे दिया था, तो कोई बाउंड्री पर चढ़ रहा था तो उनको भी गोली मारकर मार दिया गया। ठीक है, और जनरल डायर द्वारा ये किया गया था। जनरल डायर को, ये इंग्लैंड में जब जनरल डायर चला गया उसी को बदला लेने के लिए एक ऊधम सिंह थे, नाम याद रखिएगा, ऊधम सिंह, ये इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को मारे थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कि कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, करो या मरो का नारा किसने दिया? जो करो या मरो का नारा दिया गया था वो 1942 में ही दिया गया था, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, उसी समय दिया गया था ये नारा, करो डू एंड डाई जिसे बोला जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 1942 में दिया गया था, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक, अगर ये भी क्वेश्चन दे देता है कि महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में जो हुआ था वो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो हमारे भारतीय संविधान में अभी तक 103 संशोधन हो चुके हैं। कैसे? तो जो लास्ट का संशोधन आया था उसमें इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो वीकर सेक्शन है अपर कास्ट में, जनरल में, उनको 10% आरक्षण देने के लिए ये संशोधन आया है। और जो शुरुआती संशोधन था, जैसे हम लोग का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक, और ये जो लागू हो गया था उसके एक साल बाद ही, मीन्स कि 1951 में ही इसमें पहला संशोधन किया गया। इसलिए हम लोग को संविधान को बोला जाता है कि ये जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज मीन्स कि कुछ ना कुछ इसमें संशोधन होते रहता है। तो चौथे के आंसर क्या हो जाएगा? 1951। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप जो थे, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध, आप जानते होंगे। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम पूछता है? ये बहुत ही महान घोड़ा था, चेतक नाम था। क्या था? चेतक नाम था। कड़म मल्लेश्वरी कौन से खेल से संबंधित है? तो उस समय की ये करेंट अफेयर है, या अभी भी आप ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कड़म मल्लेश्वरी है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलन से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका था पिछले साल जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी में, ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया था। आपके जब आगे भी क्वेश्चन में कराऊंगा अगले दिन का, तो उसमें भी बताऊंगा। तो जो मंगल ग्रह के उपग्रह है, मंगल ग्रह को तो पहले तो लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह और यहाँ बृहस्पति ग्रह, इन्हीं के जो बीच में है क्षुद्र पेटी पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह का पेटी पाया जाता है। मैं सोलर सिस्टम से कुछ आपको बता दूं, जैसे ये सूरज है, सोलर सिस्टम का मुख्य किसे कहा जाता है? सूरज है, जो कि नाभिकीय संलयन पर उपस्थित है। नाभिकीय संलयन द्वारा ही इसको क्या होता है? 4 हाइड्रोजन के नाभिक एक हीलियम में बदलता है तो ऊर्जा मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? बुध आता है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है पूरे सौरमंडल में, 8 ग्रह है, सबसे छोटा बुध है, जो कि सूरज के सबसे नजदीक भी है। ठीक, लेकिन सूरज के दूसरे स्थान पर आता है शुक्र, ये दूसरे स्थान पर है, फिर भी सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि CO2 की मात्रा यहाँ 95% पाया जाता है। और CO2 का क्या काम होता है कि वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी, और सांझ के तारा भोर के तारा भी शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद आता है पृथ्वी और उसके बाद आता है मंगल। पृथ्वी को ऊपर जीवन की उपस्थिति है, एक ऐसा ही ग्रह, एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 75% से ऊपर क्या है? आपको पानी उपस्थित है। यहाँ पर देखिए, फिर आता है मंगल, मंगल और बृहस्पति, ये जो चारों है ग्रह ये सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनर ग्रह कहा जाता है। ये आउटर ग्रह है जो कि बाहरी है। ये इन्हीं के बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र पेटी भी पाया जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर पूछता है कि उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन है, तो वो गैनीमीड है, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का ही उपग्रह है। फिर आता है शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। शनि का भी एक बड़ा उपग्रह है, उसे टाइटन बोला जाता है। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है,
कुचिपुड़ी कौन से राज्य से संबंधित है? तो जो कुचिपुड़ी है ये डांस है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। एक भांगड़ा होता है, भांगड़ा कहाँ से है? तो ये तो पंजाबी, आप सब लोग डांस देखते होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भिन्न को चुने, इसमें से भिन्न चुनना है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सीडी, कीबोर्ड और डिजिटल कैमरा, इसमें से कौन हो जाएगा? तो कीबोर्ड जो होगा इसमें से भिन्न हो जाएगा। ये रीजनिंग भी कर सकते हैं और जनरल नॉलेज से भी जो कंप्यूटर से क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। किसके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कि दम्बुला का स्वर्ण मंदिर वर्तमान है, दम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है जो कि तमिलनाडु के करीब स्थित है, जिसे पाक जलडमरू मध्य इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? जो साइप्रस एक छोटा सा देश है, मेडिटेरियन सी में आपको साइप्रस छोटा सा देश पड़ेगा, ऐसे कर उसका है। ठीक, ऐसे यहाँ का जो क्षेत्र है ना वो टर्की कहता है कि इधर जितना है ये टर्की हथिया कर रखा है और इधर साइप्रस रखा है, इधर साइप्रस के जी में। साइप्रस इंडिया भी आया था, एक साल पहले इंडिया आया था और बोला था कि टर्की से आप बात कीजिए और थोड़ा ये समाधान कीजिए, क्योंकि आपका भी क्षेत्र कुछ जम्मू कश्मीर ये जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच चलते रहता है ना मुठभेड़, तो उसके बीच में है। तो वही बोला था कि हम लोग छोटा देश है, कृपया आप टर्की से बात की। साइप्रस के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पर। ठीक, तो जो साइप्रस की राजधानी है ये निकोसिया है, याद रखिएगा। देखिए, बंगाल का दुख या बिहार के शोक नदी या बंगाल के दुख के नदी या शोक नदी भी बोला जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी का आप देखिए छोटा नागपुर पठार जानते हैं ना, छोटा नागपुर पठार, या पूछता है कि सबसे ज्यादा कहाँ कोयला पाया जाता है? तो जो दामोदर नदी के घाटी है ना उसी के बीच में ये सबसे ज्यादा कोयला भी पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में। ठीक है, यह दामोदर नदी निकलता कहाँ से? ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके आरपीएफ एसआई में। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलता है। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को बोला जाता है। अब बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंचायती राज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो पंचायती राज की स्थापना किया गया था सबसे पहले वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। और जो सबसे पहले जब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर जब पंचायती राज की स्थापना तो कर दिया गया था 1957 में, और 2 अक्टूबर 1957 को नागौर जो जिला है राजस्थान में सबसे पहले वहां पर पूर्णतः लागू हो गया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में छोटी जगह पर लागू हुआ था सबसे पहले, लेकिन पूर्णतः अगर बोला जाता है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था तो वहां पर राजस्थान ही मारिएगा। ठीक है, तो वहां तक लागू हो गया था। फिर यही जो अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति, आप यहाँ पर देखिए बलवंत मेहता समिति, जो बलवंत मेहता समिति है इसने ही सिफारिश किया था कितना? तो त्रिस्तरीय, क्या सिफारिश किया था? तो त्रिस्तरीय जो होना चाहिए पंचायत राज व्यवस्था होना चाहिए कि जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम लेवल पर, ठीक, पंचायत लेवल पर ऐसे होना चाहिए। ठीक, और जो अशोक मेहता समिति है वो 2 लेवल पर कहा था, 2 लेवल वाला कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। और पंचायती राज व्यवस्था को कब संवैधानिक दर्जा मिला? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को, ये लगभग 1992 और 93 में मिला था, इसे दर्जा मिला था। ठीक, संवैधानिक दर्जा मिल गया था कि संविधान में इसे दर्ज कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से 18 वर्ष हो गई? तो जो पता है आपको कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो पहले 21 वर्ष मतदान में आप वोट डालने के लिए जाते थे और घटाकर उसे 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन पहली बार लगाया गया था। जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और सबसे पहले आप तो देखिए ऑप्शन में तो ऐसे देता है गुजरात, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश, तो आप पंजाब मार देते हैं, लेकिन उस समय क्या नाम था इसका? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लगाया था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन वो लगाया गया था, यहाँ पर देखिए पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसे पेप्सू पहले बोला जाता था, यहाँ पर लगाया गया था। उस समय हरियाणा भी और उसमें जो अलग था, एक में ही चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब ये सब अलग थे, एक ही में थे, मतलब अलग नहीं एक ही में थे। ठीक है, उस समय लगाया गया था सबसे पहले। अगर ऐसा नहीं देता है नाम, पंजाब देता है तो आप पंजाब लगाइएगा। ठीक, सबसे पहले जो राष्ट्रपति होते हैं वो 3 तरह के आपात घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जो कि किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में या पूरे देश में लग सकता है, जो कि अभी तक 3 बार लगा है। ठीक, एक होता है आपको ये राष्ट्रपति शासन या राज्य के आपात होते हैं, जो कि आर्टिकल 356 के तहत आते हैं, ये 100 से भी अधिक बार अलग अलग राज्यों में लग चुके हैं। एक लास्ट आता है आर्टिकल 360 के तहत, जो इसे वित्तीय आपात बोला जाता है, ये लगाया जाता है, ये भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक, और एक आर्टिकल 370 भी बहुत लोगों के दिमाग पर रहता है, इसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजनीतिक दलों को किस में पहली बार संवैधानिक दर्जा मिली? जो राजनीतिक दलों है उसमें किस बार पहली दर्जा मिली थी? तो 1950 में मिली थी। ठीक, संवैधानिक दर्जा दिया गया था राजनीतिक दलों को। अब 1885 के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। 1885 में
कांग्रेस का गठन किया गया था, इंडियन कांग्रेस जो है उसके द्वारा एम हुरुम द्वारा गठन किया गया था। शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी, देखिए जो शिकागो में, ये अलग अलग करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। अगर डेट पूछ देता है, कभी कभी दे देता है कि कौन इससे संबंधित है, या कभी अलग अलग कर क्वेश्चन दे देता है। जो शिकागो शहर में है उसमें ये दे देगा कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो शिकागो में हुआ था। ठीक, तो ये जो शिकागो में हुआ था उनमें कौन से भाषण दिए थे, 0 से स्टार्ट कर दिए, 0 से स्टार्ट किए थे, एकदम पॉइंट से मिला था उनको बोलने के लिए, तो वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण जब स्टार्ट किया तो भाइयों और बहनों से स्टार्ट किया, जो कि तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा वो माहौल गूंज उठा, और फिर जब बोलने लगे तो रुकने का नाम ही नहीं, और वहां पर लोग आते गए आते गए। ठीक, तो 1893 में ये हुआ था, कहाँ, शिकागो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वेटिकल्चर क्या है। जो वेटिकल्चर में अंगूर की खेती के बारे में हम लोग पता करते हैं, अंगूर की खेती के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शब्द सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक के बेस प्लेट नीचे जो सत्यमेव जयते है लिखा रहता है बेस प्लेट पर, आप कभी भी देख सकते हैं, न्यायालय में भी देखते हैं। ठीक, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितना है, तो 4 है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खुर्दा रोड डिवीजन पूर्व तट रेलवे ओडिशा, ये उस समय के करेंट अफेयर है, ने किसके हिस्से के रूप में 2016 के 17 के दौरान 2000 रेलवे डिब्बे में जय शौचालय स्थापित करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो चालू किया था उसी के लिए ये काम किया जा रहा था उस समय, तो ये उस समय का करेंट अफेयर है। ठीक, मृणालिनी साराबाई कौन से खेल से संबंधित है, तो उस समय ये भी नाम में आती थी, तो ये कौन से, तो नृत्य से संबंधित है। ठीक है, खेल से नहीं, नृत्य से संबंधित है। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है, कोणार्क मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये किसने बनवाया था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनाए थे, ये कोणार्क के मंदिर बनवाए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कौन है, तो पड़ता है एशिया महाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, दक्षिणी क्षेत्र में। और एशिया महाद्वीप का अगर सबसे बड़ा देश पूछता है या विश्व के सबसे बड़ा देश पूछता है तो वो भी रूस होता है। रूस का 75% से 80% भाग ये एशिया में ही पड़ता है, इसलिए इसे बोला जाता है कि एशिया महाद्वीप में। और कुछ भाग यहाँ इसका राजधानी वाला या कुछ जो विकसित भाग है ये यूरोप में भी पड़ जाता है रूस का। तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, और भारत का 7वें स्थान आता है पूरे देश में। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है चीन के बाद, याद रखिएगा। ठीक, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जो मार्स गैस है, जो दलदली क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक, जीवाश्म ईंधन में भी पाया जाता है, जो जीवाश्म ईंधन में जहाँ गड़े रहते हैं, तो मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। किसे, मीथेन गैस को कहा जाता है। चांद पर पहली सनलाइट का नाम क्या है, जो सेटेलाइट नहीं, माफ कीजिएगा, चांद पर जो पहली सेटेलाइट थी उसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 ये किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो ये रूस द्वारा। कौन से आंदोलन में, रूस उस समय नहीं था, उस समय यूएसएसआर था, याद रखिएगा, सोवियत संघ था। अभी रूस भी आप ऑप्शन में है, रूस सोवियत संघ नहीं है तो आप लगा सकते हैं। कौन से आंदोलन में अरोड़ा आसिफ अली झंडा फहराया गया। जो अरोड़ा आसिफ अली साथ है वो कौन से आंदोलन था, तो भारत छोड़ आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया था। और उसके बाद ही करो या मरो का भी नारा दिया गया था। ठीक, तो 27 के जो है वो भारत छोड़ आंदोलन हो गया था, उसी समय फहराया गया था। किसने पेंसिलिन की खोज की। जो पेंसिलिन है ना, उसके टीका की खोज किसने की थी, जो कि पेंसिलिन की खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेंसिलिन की खोज किया गया था। ये एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। ठीक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्न में से कौन से केमिकल को साल्ट पीटर कहा जाता है, ये क्वेश्चन दे देगा और आपको फॉर्मूला दे देगा। साल्ट पीटर किसे कहा जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसे हम लोग साल्ट पीटर कहते हैं। ठीक, कौन से बॉक्सर को रियल डील के रूप में जाना जाता है। रियल डील के रूप में किससे जाना जाता है, तो इवेंडर हॉलीफील्ड को जो जाना जाता है रियल डील के रूप में जाना जाता है। ठीक, एक दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो अटपटा क्वेश्चन आते हैं। आप देखे होंगे कि ग्रुप डी में भी, आरपीएफ एसआई में भी, कांस्टेबल में भी, आपको अभी टेक्नीशियन के एग्जाम हुआ उसमें भी एक दो क्वेश्चन है जिसे आप छोड़ सकते हैं, नेगेटिव लेने से कोई फायदा नहीं है। उसी में ये भी क्वेश्चन आता है। अब 2014 से जो चुनाव हुआ था 2 साल पहले ही उस समय, तो 2014 में नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे, तो वो कौन से लोकसभा के चुनाव था, तो वो 16 था पे, मतलब 16वां लोकसभा चुनाव था, याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आगे भी चाहिए आपको शेयर तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सही कर दूंगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।